आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए क्लास दोस्तों ब्रह्मास्त्र रहने वाली है। तो फटाफट दोस्तों क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, लाइव जुड़ जाओ, सभी सारी लाइव जुड़ जाओ दोस्तों। फिर क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आर के क्लासेस नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। जगदीश जी भील बिल्कुल हेलो, सभी को दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। अब दोस्तों करते हैं क्लास का शुभारंभ। आप सभी दोस्तों क्लास को पूरा देखेंगे मुझे उम्मीद है। और दोस्तों अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो ना तो समझो आपकी दोस्तों क्या बीएससी की जो हिंदी की जनरल हमारी खत्म, आपका दोस्तों हिंदी का डर खत्म होने वाला है। देखो काफी देर दोस्तों क्या करते हैं, हिंदी को दोस्तों क्या मानते हैं, सरल मानते हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हिंदी में क्वेश्चन दोस्तों हार्ड भी आते हैं, सरल भी आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिलते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए भाषा योग्यता हिंदी के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है। देखो समानार्थी का शब्द क्या होता है, जिसका अर्थ दोस्तों क्या समान निकलता हो, ठीक है ना। लक्ष्मी के दोस्तों समान अर्थ निकलने वाला शब्द कौन सा है, तनु, भारती, रमा या अमला। फटाफट कमेंट कीजिए, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द कौन सा है, फटाफट साफ देंगे कमेंट में। बहुत बढ़िया। अरे लक्ष्मी का समानार्थी शब्द कौन सा है बताओ। बिल्कुल, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। कमेंट कीजिए, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द कौन सा है। समानार्थी का दोस्तों मतलब क्या होता है, जिस शब्द का दोस्तों क्या है अर्थ समान निकलता हो। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, रमा, ठीक है ना। रमा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लक्ष्मी होता है। तो सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। सी कौन कौन कमेंट करा है दोस्तों, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट है। मुकेश कुमार सी कमेंट करे, धर्मेंद्र जी सी कमेंट करे, वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द आपके सामने। शुष्क का विलोम क्या होता है भाई, शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र, निर्जीव, निष्क्रिय, अज्ञात। शुष्क का विलोम क्या होता है बताओ। विलोम शब्द दोस्तों विपरीत पूछा है, ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है बताओ फटाक से। शुष्क का दोस्तों उल्टा क्या होता है, आर्द्र होता है, ठीक है ना, आर्द्र। तो ये जो भी कमेंट का ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों नियम है क्लास की, क्या करना है आपको, जैसे आप कमेंट करते हो दोस्तों आप क्या करना है, जैसे आप 52 का उत्तर बता रहे हो ना तो 52 लिख के आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ऐसे तभी मेरे को मालूम पड़ेगा कि आप किसका उत्तर बता रहे हो, ठीक है। तो 52 में आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। दोस्तों शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र होता है। चलिए अगला देखिए, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ उससे कहते हैं बताओ भाई। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ उससे क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, अन्वेषक, तटस्थ, दूरदर्शी या दोस्तों निष्पक्ष। बताओ, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ उससे क्या कहते हैं, फटाक से कमेंट में छाप दो। 53 में क्या हो जाएगा। और एक बार सभी दोस्तों के साथ क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर दो सभी ग्रुपों में, स्टेटस वगैरह लगाएगा जाओ। धमाका होने वाला दोस्तों, मां मुकाबला होगा कि किसकी तैयारी कितनी शानदार है, ठीक है। सभी मैं कमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पर जो भी कमेंट कर रहे हैं सभी कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। कमेंट कीजिए, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ उससे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल उससे क्या कहेंगे, अन्वेषक, ये ऑप्शन आपका, ठीक है ना। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ उससे दोस्तों क्या कहेंगे, अन्वेषक कहेंगे। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अरविंद जी ये बता रहे, बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार जी बहुत बढ़िया। मनीषा जी ये बता रहे, मांगीलाल मीणा, सोना शर्मा, राजेश जी बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जो पूरी तरह बर्बाद हो गया उससे क्या है बताओ भाई। जो पूरी तरह से दोस्तों क्या बर्बाद हो गया उससे क्या कहेंगे, पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त या खंडित। फटाफट कमेंट कीजिए, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उससे दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट करो भाई। जो दोस्तों क्या है पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, ध्वस्त, ठीक है ना, ध्वस्त। सी जो भी कमेंट का सी ऑप्शन आपका, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बच चुका है, गज भर की साथी होना अर्थ बताओ भाई। गज भर की साथी होने का अर्थ क्या होता है, गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु या दोस्तों किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। बताओ, गज भर की साथी होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, अर्थ का इसका अर्थ क्या होता है बताओ। गज भर की साथी होना हिंदी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके हिंदी में, पेपर देख लो सारे के सारे। मैंने दोस्तों आपके 2012 से लेकर, ठीक है ना, 12 से लेकर दोस्तों 22 तक सारे के सारे प्रश्न देख लिए, तो उसी के अनुसार दोस्तों पूरा पेपर तैयार किया। कमेंट कीजिए, गज भर की साथी होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। गौरव से भर जाना, ठीक है ना, गौरव से भर जाना, ए ऑप्शन आपका राइट है। गज भर की दोस्तों साथी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, गज भर से भर जाना, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। भावना कुमारी ये कमेंट करी, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बच चुका है, अनेक शब्द में उससे उपसर्ग कौन सा बताओ भाई। ये दोस्तों उपसर्ग का क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। अनेक शब्द में दोस्तों उपसर्ग कौन सा है, अन, अ, अनु, इनमें से कोई नहीं, अनेक। अनेक शब्द में उपसर्ग कौन सा बताओ फटाक से, कमेंट करो। अनेक में उपसर्ग कौन सा होता है, छापो कमेंट में। उपसर्ग है दोस्तों प्रत्यय, आपको याद करना है, ठीक है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, ये सारे आपके एग्जाम आएंगे। इससे दोस्तों ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपकी हिंदी कंप्लीट है, हिंदी की तरफ दोस्तों आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। कमेंट कीजिए, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, ए, ठीक है ना, अन। ए जो भी कमेंट का ये ऑप्शन आपका राइट है, अन एक, अन एक है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बहुत बढ़िया। मनीष मीना एक कमेंट कर रहे, संदीप जी एक कमेंट करे, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछ रखा है, आया शब्द में नील उपसर्ग लगाने पर, देखो शब्द कौन सा हमारे पास आयात है, अगर इसमें अपन दोस्तों नील उपसर्ग लगाते क्या बनेगा बताओ। आयात में अगर दोस्तों नील उपसर्ग लगाते क्या बनेगा, निर्यात बनेगा, ये निर्यात बनेगा, निर्यात है दोस्तों निर्यात अर्थ, बताओ भाई कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आयात शब्द में नील उपसर्ग लगाते तो क्या बनेगा बताओ भाई। देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय पहले लग जाए उपसर्ग पहले लग दे, ठीक है ना। हाँ परिभाषा आपकी इनको मालूम होनी चाहिए। फिर दोस्तों आसान है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, तो कमेंट करो। तो दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा, निर्यात बनेगा, ठीक है ना। आयत में अगर दोस्तों निर्यात लगा दी उपसर्ग तो कौन सा शब्द बनेगा, निर्यात शब्द बनेगा। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी सारी ऑप्शन है कमेंट, बी ऑप्शन कमेंट करा, सॉरी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। भूपेश कुमार बी बता रहे, बहुत बढ़िया, सभी के सभी सारी बी कमेंट करें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीजनिंग की क्लास कब लगेगी, कल या परसों लग जाएगी, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगी तैयार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बच रहा है, अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय, बताओ भाई, बताओ भाई अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फटाक से कमेंट करो। अमानवीयता शब्द में दोस्तों प्रत्यय कौन सा है, ये क्वेश्चन तो उपसर्ग था, अब बताओ इसमें प्रत्यय कौन सा बताओ। अमानवीयता में दोस्तों प्रत्यय कौन सा है, अमानवीयता, तो देखिए अ प्रत्यय हैं, इत प्रत्यय हैं, निय है, ता है, बताओ सभी सारी कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, सही कमेंट करो, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों सही कमेंट करो, लग रहा है आपकी हिंदी की तैयारी शानदार है, तो फटाफट से कमेंट में छाप दो। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन जो भी कमेंट है डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अब माने तो दोस्तों प्रत्यय कौन सा है, ता प्रत्यय, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ईट प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा बताओ भाई। ईट प्रत्यय से दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा, प्रचलन, प्रोत्साहन, प्रचलित या दोस्तों परिवर्तन, बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द ईट प्रत्यय, ईट, ईट दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा बताओ। प्रचलन, पहले दोस्तों क्या करना है, आपको शब्द को पूरा पढ़ना है, बोलना है, उच्चारण को समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्यय का पूछा है। देखो प्रचलन, प्रोत्साहन, प्रचलित या परिवर्तन, तो देखो ईट की ध्वनि कहाँ पर आ रही है, बताओ ईट की ध्वनि कहाँ पर आ रही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। ईट की ध्वनि कहाँ पर आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में आ रही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल इसमें दोस्तों क्या है, ईट प्रत्यय हैं, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आपकी हिंदी की झंझट मारी खत्म। अगला देखिए, ऊंचाई में कौन सा प्रत्यय बताओ भाई, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय है, आई, इत या ई, ऊंचाई, ऊंचाई में कौन सा प्रत्यय है, फटाक से कमेंट कीजिए। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट में छाप दो। तो देखो ऊंचाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय, ठीक है ना। ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई में दोस्तों आप कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आई प्रत्यय है। बी जो भी साथी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ऊंचाई में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, आई प्रत्यय है, बहुत ही शानदार। सीमो जी सी बता रहे, सी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, और बी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया। खुशबू जी बी बता रहे हैं, भरत जी, निशा जी, बहुत ही शानदार। राजवीर भी बता रहा है, वेरी गुड। किस्तूरा राम जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल का पर्यायवाची बताओ भाई। पर्यायवाची तो आप सभी को आता होगा, इसमें तो आप तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द दोस्तों आप क्या है, सेक्शन लगा के तुक्का भी मार सकते हो, बताओ भाई जंगल का पर्यायवाची कौन सा है, अरण्य, अंशुमाली, अंबिका या शिवा। जंगल का दोस्तों बताओ, जंगल का पर्यायवाची कौन सा है, अरे जंगल का पर्यायवाची फटाफट से कमेंट करो ना, इजी क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची कौन सा होता है, अरे जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य, ठीक है ना, अरण्य। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ी दोस्तों स्पीड में बढ़ाऊंगा, अगर आपने धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपन, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जंगल का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों, अरण्य होता है। अगला देखिए, अग्नि का पर्यायवाची बताओ भाई। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, सुनता, पावक, मंदाकिनी या दोस्तों तनया, बताओ अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। अरे अग्नि, आग, आग का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा होता है, बताओ फटाक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ कमेंट करो, छाप दो कमेंट में। अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा होता है, बी, पावक होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट साथियों। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों, पावक भी कहते हैं अग्नि को, ध्यान रखना। मनीषा बी कमेंट करिए, यशोदा, वर्षा जी, नवीन जी, देव खान जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी भी बता रहे हैं, बहुत ही शानदार साथियों, ठीक है ना। अग्नि का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है, पावक होता है साथियों। अगला देखिए, उपयुक्त का विलोम बताओ भाई। उपयुक्त का विलोम क्या होता है, उत्तार, उत्कर्ष, निष्कर्ष या दोस्तों निम्नलिखित। उपयुक्त का विलोम कौन सा होता है बताओ भाई। उपयुक्त, देखो ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी, तो उस उपयुक्त का विलोम क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है बताओ। उपयुक्त का विलोम क्या होता है, फटाक से कमेंट में छाप दो। सभी को कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कि मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, सभी को कमेंट देख रहा हूँ, कौन सही बता रहा है, किसकी तैयारी शानदार है, ठीक है ना। लास्ट में आपको पूछूंगा मैं कि आपके इसमें से कितने सही हुए, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि सर में इतने सही हुए, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए, उपयुक्त का विलोम कौन सा है, तो उपयुक्त का विलोम कौन सा, निम्नलिखित, ठीक है ना, निम्नलिखित। डी जो भी समित कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है।
उपयोग दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है, निम्नलिखित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुख का विलोम शब्द बताओ भाई, मुख का विलोम क्या होता है, मलिन, वाचाल, भारी या श्रेष्ठ, बताओ मुख का विलोम क्या होता है, कमेंट में छाप दो। अरे मुख का विलोम क्या होता है, लाडलो फटाक से कमेंट करो ना, इजी क्वेश्चन है, देख लो दोस्तों, हिंदी के यही लेवल रहने वाला है, ठीक है ना, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो दोस्तों, आप पे हिंदी में जिंदाबाद है, ठीक है ना, हिंदी में आपको झंडे गाड़ जाएंगे, तो कमेंट कीजिए। इजी क्वेश्चन है, मुख का विलोम, पर विपरीत तो पूछा, ठीक है, उल्टा, मुख का उल्टा क्या होता है, तो बताओ फटाक से, बी, ठीक है ना, वाचाल। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ पर सभी प्यारे लाडली बी कमेंट करे, बड़ी खुशी होती है जब आप सही कमेंट करे हो, ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत आपके लिए रंग ला रही है, आप पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी प्रकार आपको देखकर मुझे क्या है, क्लास से और लाने का क्या आता है दोस्तों, जो सदा जुनून आता है। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछ रहा है, जिसके आने का तिथि निश्चित न उसे कहते हैं, बताओ भाई, जिसके आने का क्या है, तिथि निश्चित न उसे क्या कहेंगे, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अज्ञातवासी, अतिथि, बताओ जिसके दोस्तों आने की क्या है, तिथि निश्चित न हो, ठीक है ना, फिक्स नहीं टाइम तक भैया उस तारीख को आएगा, तो उससे अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, अविश्वसनीय कहेंगे, या दोस्तों अकल्पनीय कहेंगे, अज्ञातवासी कहेंगे, या दोस्तों अतिथि कहेंगे। कमेंट में छाप दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कमेंट करो फटाक से, आधे बी बता रहे, आधे ए बता रहे, बताओ जिसके दोस्तों आने की क्या है, तिथि निश्चित ना उसे क्या कहेंगे। अरे यहाँ पर दोस्तों कैसे कर रहे हो आप, आधे डी बता रहे, आधे सी बता रहे, अरे दोस्तों कन्फ्यूजन किस चीज का, यहाँ पर फटाक से कमेंट करो, सभी साथी कमेंट कीजिए, सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। एक बार उसमें पानी पी लेता हूँ, आप सभी में कमेंट कर दो, ठीक है ना, आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, उसमें पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना, तो कमेंट करो फटाक से। चलिए फटाक से कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है ना। अतिथि कहेंगे दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, अतिथि, नाम ही स्पष्ट है, जिसको दोस्तों आने की क्या तिथि निश्चित है उसे क्या कहेंगे, अतिथि कहेंगे। अतिथि दोस्तों तिथि तो बता कहते नहीं ना कि हम उस तिथि को आएंगे, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अतिथि कहेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, डी जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड साथियों। चलिए अगला देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा, बताओ भाई, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, अभी मैं आपको उदाहरण बताने वाला हूँ, ठीक है, प्रश्न को पढ़ लीजिए आप, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप फटाक से, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, क्या पूछ रखा है देखिए, ऑप्शन है परमाणु, हरिश्चंद्र, जगदीश, इनमें से कोई नहीं, बताओ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। संधि दोस्तों आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, संधि आपको ऐसे क्वेश्चन यार कैसे भी आ जाए ना, आपको संधि सही राइट करनी पड़ेगी, तो कमेंट कीजिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। सॉरी सर लेट हो गया, देखो दोस्तों डेली आपकी 8 बजे एग्जाम, तो ठीक है ना, 8 पे लाइव क्लास होगी, आपको लेट नहीं आना, ठीक है ना, डेली 8 बजे आपको लाइव जुड़ जाना, फटाफट कमेंट कीजिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, बताओ फटाक से, स्वर का उदाहरण कौन सा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है परमाणु, ठीक है ना, परमाणु, जो भी साथी कमेंट करा है परमाणु आपका राइट है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन रात में कौन सा समास, बताओ भाई, समास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समास के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। दिन रात में कौन सा समास है, बताओ दिन रात में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। दिन रात, दिन और रात, इनमें दोस्तों कौन सा समास है, आपको समास की पहचान करनी है, फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। पूजा जी ये बता रहे हैं, सुनील जी ये बता रहे हैं, लोकेश जी ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, कमेंट करेंगे साथियों। अरे रात दिन में कौन सा समास है, बताओ फटाक से, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा समास है रात दिन में, ऑप्शन है द्वंद्व समास, ठीक है ना, द्वंद्व समास है रात दिन, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा, ऑप्शन आपका राइट है। एक बार दोस्तों सभी साथी क्या करें, क्लास को शेयर कर दो, फटाफट दोस्तों स्टोरी वगैरह लगा दीजिए, संख्या बढ़ो फटाक से, जितने भी आप स्टूडेंट ग्रुप है सभी में एक बार लिंक डाल दो, ठीक है ना, आपका यही काम है, आपसे मैं पढ़ाने के पैसे नहीं लेता हूँ, और थोड़ा सपोर्ट आप जरूर कर सकते हो इसके बदले में। अगला देखिए, अविभाव समास का उदाहरण है, बताओ भाई अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है, माखन चोर, आज जन्म, माता पिता त्रिलोचन, बताओ भाई अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है, बताओ फटाक से कमेंट में छाप दो, अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है। देख लो हिंदी के क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है ना, हाँ कमेंट कीजिए भाई साहब, अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है। अरे कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कौन सा दोस्तों उदाहरण इसमें, आज जन्म, आज जन्म दोस्तों जो समास का उदाहरण है अविभाव समास इसमें, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, आज जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधखिला, अधखिला में दोस्तों उपसर्ग कौन सा, बताओ भाई अधखिला में उपसर्ग कौन सा है, अध्यय, अति, अध या दोस्तों आदि, बताओ अधखिला, अधखिला में उपसर्ग कौन सा है, बताओ उपसर्ग का क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के और टपक गया है, कमेंट कीजिए अधखिला में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, कौन सा दोस्तों अध उपसर्ग है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ
कि एग्जाम दोस्तों क्या है, यही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऑप्शन भी चेंज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन लेवल की है, यही तो आते हैं 20 में, देख लो आप पुराने पेपर है उससे पहले वाले, ठीक है ना। तो आपको बात को समझना है, काफी ज्यादा प्रश्न क्या इसको हेल्प मिलने वाली क्लास से। अगला देखिए मृत्युंजय, बताओ भाई मृत्युंजय में कौन सा समास है, बताओ भाई मृत्युंजय समझ लो कौन सा समास है, द्वंद्व समास, अविभाज्य समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, समास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास को दोस्तों आपको पूरी तरीके से याद करना, ठीक है ना, समास है, समास विग्रह है, ये भी आपको याद करना, ठीक है ना। और मुहावरे कहावतों में तो आप तुक्के भी मार सकते हो, आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, आपके मुहावरे आने वाले, कहावतें आने वाली है, उनमें आएगा ना मजा। हाँ तो कमेंट कीजिए यहाँ पर दोस्तों कौन सा समास है, यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास है, डी। जो भी साथी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया, सभी यहाँ पर डी कमेंट करे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निस्संदेह में संधि विच्छेद होगा, बताओ भाई निस्संदेह का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन संदेह, निधन देव, नि विसर्ग धन संदेह या दोस्तों नि प्लस देह, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। निस्संदेह का संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है ना, संधि विच्छेद करना है, कमेंट कीजिए। निस्संदेह में दोस्तों आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, नि विसर्ग धन संदेह, ठीक है ना, नि विसर्ग धन संदेह, बताओ कौन सी संधि, बताओ संधि कौन सी, फटाफट कमेंट कीजिए, संधि कौन सी है, मेरे पास समय बहुत ही कम है, कमेंट करेंगे साथ में, संधि कौन सी है बताओ फटाक से, अगर पूछे निस्संदेह में संधि कौन सी बताओ फटाक से, बहुत बढ़िया, किस संधि का उदाहरण है निस्संदेह, छाप दो कमेंट में, विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना, नि विसर्ग धन संदेह को कौन सी संधि है बताओ फटाक से, विसर्ग संधि, क्या बात है, वेरी गुड, कौन सी दोस्तों संधि यहाँ पर विसर्ग संधि है, सी। जो भी साथी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, अरे देख लो विसर्ग लगा हुआ है ना, बढ़िया। अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% आएगा, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न आपके दोस्तों एग्जाम में 100% हर साल आता है, ये मेरी गारंटी, तो कमेंट कीजिए। अर्धविराम चिन्ह कौन सा बताओ भाई, मैं उसमें चिन्ह आपके सामने है, अर्धविराम कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, अर्धविराम कौन सा बताओ भाई, अर्धविराम का उसमें चिन्ह कौन सा होता है, छाप दो कमेंट में, मुझे आशा है कि आप इसका सही उत्तर बताओगे सभी के सभी साथी। अर्धविराम में दोस्तों कौन सा जो चिन्ह है इनका बताना आपको, तो देखो अर्धविराम को कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए से, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है, अर्धविराम ये कहलाता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ये जो भी सारी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है, देख लो हर साल क्वेश्चन आता है ऐसा। तो अर्धविराम दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन ए में अर्धविराम है, ठीक है ना। अर्धविराम को दोस्तों प्रदर्शित कैसे करते हैं, ऑप्शन ए में जैसे करते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर बिंदी लगानी है, उसके बाद दोस्तों पहले देख लो बंदी बिंदी, उसके बाद दोस्तों ऐसे करना, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शस्त्र का प्रयोग होता है, बताओ भाई, एक होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र, ठीक है ना, अस्त्र और शस्त्र। तो शस्त्र का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए हाथ में लेकर वो फेंकने वाले हथियार के लिए करते हैं, या हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए करते हैं, या फेंकने वाले हथियार के लिए करते हैं, या दोस्तों किसी के लिए भी नहीं करते, बताओ भाई, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र, ठीक है ना, बताओ शस्त्र का प्रयोग कैसे करते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, शस्त्र का प्रयोग दोस्तों किस प्रकार अपन करते हैं, बताओ बताओ फटाक से, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बी कमेंट करे हो, बहुत ही शानदार, लाजवाब साथियों, ठीक है ना। दोस्तों अस्त्र क्या होता है और एक शस्त्र होता है, ठीक है ना, तो शस्त्र क्या होता है दोस्तों, हाथ में लेकर चलाया जाता है, ठीक है ना, शस्त्र को अपन दोस्तों कैसे चलाते हैं, हाथ में लेकर चलाते हैं, जैसे तलवार है, तलवार दोस्तों क्या आती है, शस्त्र में आती है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, तलवार है, भाला है, ये दोस्तों क्या सब शस्त्र है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। पुराने जमाने में दोस्तों क्या है, शस्त्र भी थे सभी, ठीक है ना, शस्त्र से युद्ध करते, जैसे महाराणा प्रताप है, इनका युद्ध दोस्तों कैसे होता था, हालांकि इसमें तोपें भी आती थी, दोस्तों सवारी युद्ध दोस्तों कैसे होता था, तलवार से होता था, भालों से होता था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी कमेंट है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछ चुका है, प्रत्येक के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लोपोक्ति प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों, देखो यह लोपोक्ति आपने सुनी होगी कि प्रत्येक के लिए क्या है, प्रत्येक के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो लोपोक्ति इसमें प्रचलित है, हथेली पर सरसों उगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हथेली में कंगन व आरसी क्या, यहाँ दोस्तों हाथी के दांत खाने व दिखाने के, और यहाँ दोस्तों हाथी का बोझ हाथी उठाता, बताओ भाई प्रत्येक को क्या है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लिख रहा है यहाँ पर बताओ फटाक से, फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखना, प्रत्येक को क्या है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो बी ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन देखिए भाई, जिस उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष और प्रमाण का मतलब क्या होता है, जिस बंदे से जानता हो, ठीक है ना, अपन जिस क्रिया को जानते हो और वो छुपाने की कोशिश करते हो, दोस्तों अपन क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, ठीक है, अपने तो आंखों से देखा है तो प्रमाण तो अपन को चाहिए ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछ चुका है दोस्तों, ओस की प्रीत बालू की भीत का अर्थ बताओ भाई, ओछे की प्रीत दोस्तों बालू की भीत का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभा सकती, यहाँ दोस्तों विपरीत जलने के तैयार नहीं, यहाँ दोस्तों थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वाली संतुष्टि नहीं होती, यहाँ दोस्तों धोखे
एक बार ही खाया जाता है? बताओ भाई। ओछे की प्रीत बोलू की भीत, बताओ। ओछे की प्रीत और दोस्तों बालू की भीत, ठीक है ना, इसका दोस्तों सही अर्थ क्या होता है बताओ। इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, तुच्छ व्यक्ति, ठीक है ना, तुच्छ व्यक्ति दोस्तों के साथ मित्रता नहीं निभा सकते। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ये ऑप्शन आपका, ठीक है ना। सुरेश जी ऑप्शन ए, बी कमेंट करे बी राइट नहीं, सुरेश जी ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना। हाँ, सिद्धूराम जी जाट ए कमेंट करे, बहुत बढ़िया। खेत चतुर्वेदी जी ए कमेंट कर रहे हैं, पूजा जी ए कमेंट कर रहे हैं, संदीप मीणा ए कमेंट कर रहे हैं, रिंकू जी ए कमेंट कर रहे हैं, सुरेश जी ए कमेंट करे, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार साथियों, ठीक है ना। इंडियन आर्मी ए कमेंट कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ चुका है। देखिए उल्टी गंगा बहना, बताओ भाई उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो देखिए बहुत अधिक अंतर, यहाँ पर दोस्तों उदासीन हो जाना, या दोस्तों नियम विरुद्ध कार्य करना, या दोस्तों साफ इनकार करना। बताओ भाई इसका तो दोस्तों क्या है, उल्टी गंगा बह रही है, तो उसका दोस्तों मतलब क्या, तो उल्टी गंगा बहने का बताओ फटाक से। आपको दोस्तों क्या है, कोई बोल देता है कि तुम तो बीस की तैयारी नहीं कर, उल्टी गंगा बहा रहा है, मोबाइल में रील देखता है, तो इसका मतलब क्या करो दोस्तों बताओ। अगर आप दोस्तों क्या मोबाइल में रील देख रहे हो इंस्टा पर, और आपको दोस्तों क्या बोल रहे लोग, आपने बार बता रहा कि मैं बीस की तैयारी कर रहा हूँ, और वो आपको दोस्तों लाइव देखता है, रील देखते हो, क्या कहे दोस्तों, तो क्या करें दोस्तों, तेरी उल्टी गंगा बह रही है। तो उसमें क्या होगा, नियम के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है ना। अपन को दोस्तों अपना नियम क्या, पढ़ाई करना नियम है, और अपना टारगेट क्या है दोस्तों, बीएससी परीक्षा 2023 में 450 से प्लस नंबर आने, ठीक है ना, 450 से प्लस नंबर आने अपना ये टारगेट है, ठीक है ना। कल दोस्तों मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है ना, कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे किस कोड अकेडमी में, ठीक है ना, ताकि आपको एक अनुमान लग जाएगा कि मेरे को इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो टारगेट तो आप एक ही रहना चाहिए, 450 प्लस, ठीक है, 450 प्लस हर स्टूडेंट के आएंगे, ठीक है। अगला देखिए भाई, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है बताओ, शुद्ध कौन सा शब्द है बताओ, शुद्ध शब्द कौन सा है, द्वंद्व 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 या द्वंद्व, बताओ शुद्ध शब्द कौन सा, सही कौन सा बताओ। द्वंद्व को कैसे लिखते हैं बताओ भाई, द्वंद्व को कैसे लिखते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, फटाक से कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप सभी क्या करें, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अब जो कारण दोस्तों वीडियो लाएंगे एक बार शेयर कर लो, वीडियो को लाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट करेंगे कौन सा वाक्य यहाँ पर दोस्तों शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा यहाँ पर दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। द्वंद्व को कैसे लिखते हैं, द्वंद्व, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, पिछले क्वेश्चन मैंने क्या बताया, कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर पूरा वाक्य में आपको पहचान करनी कि कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए देखिए, क्यों नहीं सुन पा रहे हो, बहरे हो क्या, या दोस्तों क्या बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे, या दोस्तों सुन क्यों नहीं रहे हो, बहरे हो क्या, या दोस्तों बहरे हो सुन क्यों नहीं रहे, बताओ शुद्ध वाक्य कौन सा, अपन किससे बोलेंगे बताओ, इस वाक्य दोस्तों अपन कैसे बोलेंगे बताओ, शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा लग रहा है आपको, सही भाषा में किसका प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी में, सुन क्यों नहीं रहे हो, बहरे हो क्या। हाँ, अपन जैसे बाइक पे जा रहे हैं सड़क पे, ठीक है ना, और एक व्यक्ति यार सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, अपन उसको हॉर्न बजाते जा रहे हैं, तो उसको अगर नहीं हटा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, सुन क्यों नहीं रहे हो, बहरे हो क्या। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कौन सा जगह पर शुद्ध शब्द है, सुन क्यों नहीं रहे हो, बहरे हो क्या। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, देवाराम सी कमेंट कराए, अमन जी, दिलीप जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साथियों, ठीक है ना, सभी के सभी सारे सी कमेंट करें। इसका अनुरोध दोस्तों आपकी हिंदी की तारीफ शानदार है भाई साहब, मानना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन देखिए, देखिए दीक्षांति, देखिए दीक्षांत का संधि विच्छेद होगा, बताओ भाई संधि विच्छेद एक बार फिर से, दीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, दीक्षा प्लस अनंत, दीक्षा धनांत, दीक्षा धनांत, या दोस्तों दीक्षा धनांत, बताओ दीक्षांत, दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा बताओ, संधि विच्छेद करना यहाँ पर, दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाक से कमेंट कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले दोस्तों कौन सा आएगा यहाँ पर, पहले आएगा दीक्षा धनांत, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, बी जो भी साथी कमेंट करा है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड साथियों, क्या बात है, सभी के सभी साथी बी कमेंट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है बताओ भाई, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए सुहाद्र, 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 बताओ भाई कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध की आपको पहचान करनी है, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य आप और शुद्ध शब्द कौन सा लग रहा है बताओ फटाक से। तो शुद्ध कौन सा यहाँ पर, डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका शुद्ध है, डी जो भी साथी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड साथियों, ठीक है ना, सुहाद्र, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है ना। अगला मॉडल पेपर आपके सामने, एक तो आपका हो गया पूरा, ठीक है ना, देखो इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपकी राजस्थान जीके की तैयारी कमजोर है तो मात्र दोस्तों आपको 51 रुपये में, ठीक है ना, बुक आपके सामने कहाँ पर मिलेगी, देखो पहले वीडियो को आप सही देखते नहीं फिर कॉल करते हो कि सर बुक कहाँ पर मिलेगी, मुझे पता नहीं, बताओ बुक के बारे में। तो देखो दोस्तों बुक कहाँ पर मिलती है, प्ले स्टोर पर मिलने वाली बुक, ठीक है ना, या आपको वही मार्केट में नहीं मिलेगी बुक। तो पूरी एक बार व्यवस्थित तरीके से देख लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए
ये दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा बनाई गई राजस्थान सामान्य ज्ञान की 11,000 क्वेश्चन की दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जो कि आपको मात्र 51 रुपये मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूरा आपका राजस्थान को सामान्य ज्ञान है ना, पूरा पूरा समाहित है इसमें। ठीक है, ये बुक है BSc 2023 की रही है, राजस्थान सामान्य ज्ञान इसमें मिलने वाला है। आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, सारी भर्ती दोस्तों क्या ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये बुक दोस्तों आपको मिलने वाली मात्र 51 रुपये में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 11,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस बुक को आपको खरीदना कहाँ से, ठीक है ना, खरीदना कहाँ से वो एक बार आप चेक कर लो। ठीक है ना, चलिए एक बार कट हो चुका है, 1 मिनट रुकना, ठीक है, 1 मिनट रुकना साथियों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ चलिए दोस्तों, अपना थोड़ा PDF गायब हो गया था, अब दोस्तों दोबारा PDF मैंने फिट कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए अपन कहाँ तक आए थे, अपन यहाँ तक आए थे। ठीक है, ई बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, बुक आपको कहाँ से परचेज करनी है वो देख लो। देखो दोस्तों, बुक है जो आपको ई बुक के रूप में मिलने वाली है। ठीक है ना, राजस्थान जी की ई बुक है, जो भी मैंने आपको बताई थी ना, ओनली 51 रुपये मिलेगी आपको। अगर आप हिंदी व्याकरण की तैयारी कमजोर है, पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो ओनली 33 रुपये में आपको मिलेगी। ठीक है, और 16 रुपये की आप ई बुक टीचिंग एप्टीट्यूड की 51 रुपये आपको मिलने वाली है। ठीक है, कहाँ से खरीदने देख लो, ये हमारा ऐप है दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाना और लिखना फ्लाइट टू सक्सेस, ये आपको ऐप मिल जाएगा, इसमें आपको लॉगिन कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना है, आपको आईडी पासवर्ड बना देना है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको ई बुक का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर लिख देना राजस्थान सामान्य ज्ञान, तो ई बुक आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, निःशुल्क, और सॉरी 51 रुपये में। ठीक है ना, 51 रुपये में। ठीक है ना, देखो दोस्तों 11,000 क्वेश्चन है, थोड़े तो प्राइस तो होगी ना, बिल्कुल फ्री तो हम ले नहीं सकते, टाइप वेस्ट की बात है, उसको भी देने पड़ते हैं ना। चलिए, अगर कोई भी समस्या है दोस्तों तो ये नंबर है। ठीक है ना, ये नंबर है, कोई भी समस्या है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब देखिए भाई, अब बढ़ते दोस्तों अगले मॉडल पेपर की तरफ। अभी तक दोस्तों हिंदी का सुपड़ा साफ नहीं हुआ है। ठीक है ना, हिंदी का सुपड़ा साफ करने वाला है। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछ चुका है, पत्नी का समानार्थी नहीं है, बताओ भाई इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों पत्नी का समानार्थी नहीं है। तो देखिए, भर्ता, कांता, भार्या दोस्तों, अर्धांगिनी, बताओ इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों पत्नी का समानार्थी नहीं है, बताओ फटाक से। हाँ, फटाक से कमेंट कीजिए, कमेंट में छाप दो फटाक से, पत्नी का समानार्थी कौन सा नहीं है। ठीक है ना, नहीं का पूछा है, बताओ। उनसे तो लाइक, सब लाइक कर दो। हाँ दोस्तों, सब लाइक करेंगे। ठीक है ना, लाइक आप सभी को कर देना, कमेंट कीजिए, पत्नी का कौन सा समानार्थी नहीं है, कमेंट में छाप दो फटाक से। ठीक है ना, पत्नी का समानार्थी कौन सा नहीं है, सभी सारी कमेंट करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो पत्नी का दोस्तों समानार्थी कौन सा नहीं है, वार्ता, ए ऑप्शन आपका राइट है। ये जो भी सारी कमेंट का ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछ चुका है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, शारदा, भारती, वाणी या दोस्तों पद्मा, सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताओ फटाक से। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताओ फटाक से। तो कौन सा नहीं है, देखिए शारदा बिल्कुल उसमें क्या है, सरस्वती का ही नाम है, भारती भी और वाणी भी। ठीक है ना, पद्मा उसमें क्या है, सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, इंपोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क का विलोम, बताओ भाई शुष्क का विलोम क्या है, फटाक से कमेंट करो, अभी मैंने पढ़ाया था। शुष्क का विलोम है तरल, अलप, चेतन या आद्र। शुष्क का विलोम क्या होता है, तो देखो शुष्क का विलोम क्या होता है, आद्र होता है। ठीक है ना, आद्र होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। डी कौन कौन कमेंट रहा है, शिवानी डी कमेंट करी, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत डी कमेंट करे, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। शिवराज मेघवाड़, मोलाराम जी, हाँ, कानाराम जी जाट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं, बताओ दोस्तों नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो सरिता, कलापी, तटिनिया, तरंगिणी, फटाफट कमेंट कर दो, नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और फटाक से दोस्तों क्या करेंगे, लाइव की संख्या 300 प्लस कर दो भाई, कब से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और अब तक दोस्तों आपने क्या है 300 प्लस लाइव नहीं किए, कर क्या रहे हो दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए और दोस्तों शेयर कर दो, फटाक से कमेंट करेंगे। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर दोस्तों, कलापी। ठीक है ना, कलापी दोस्तों क्या नदी का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वाले सभी आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, नदी को सरिता कहते हैं, तटिनी कहते हैं, तरंगिणी भी कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, अनुराग का विलोम, बताओ भाई अनुराग का विलोम क्या होता है। ऑप्शन में आपको नहीं दिखाने वाला। ठीक है ना, ऑप्शन मेरे पास पड़े पर आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, बिना ऑप्शन क्या बताओ अनुराग का विलोम क्या होता है। अभी देख लेते हैं कितने आप सही कर पाते हो, कौन तुके मारा था यहाँ पर, बताओ अनुराग।
अनुराग का विलोम क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, फटाक से कमेंट कीजिए। बहुत बड़ा, बिल्कुल सही कमेंट कर, क्या बात है, वेरी गुड। कौन सा अगर उसने यहाँ पर विराग हो जाएगा, ठीक है ना। अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी सही कमेंट कर रहे हो, वेरी गुड साथियों, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, सुगम का विलोम बताओ भाई, सुगम का विलोम क्या होता है, दुर्गम, अगम, आगम या दुर्लभ, सुगम, ये रास्ता कैसे दोस्तों, ये रास्ता सुगम है, तो बताओ सुगम का दोस्तों विलोम क्या होता है, सुगम का उल्टा क्या होता है, छाप दो कमेंट में। तो सुगम का दोस्तों विलोम क्या होता है, सुगम का दोस्तों विलोम होता है दुर्गम, कठिन, ठीक है ना। सुगम का दोस्तों सरल, और दुर्गम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कठिन। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ये जो भी सारी कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बढ़िया, युवराज जी ये कमेंट कर रहे हैं, पायल जी ये कमेंट कर रहे हैं, सुरेश प्रकाश जी बहुत बढ़िया, आरसी सोनी ये कमेंट कर रहे हैं, प्रवीण जी, मनीषा जी, वेरी गुड साथियों, क्या बात है, आग लगा दी आपने। तो अगला देखिए, अन्वेषण का अर्थ क्या होता है भाई, बताओ दोस्तों, अन्वेषण शब्द का अर्थ क्या है, अन्वेषण, देखिए किसी रोग के निदान की खोज करना, किसी स्थान की खोज करना, किसी नवीन युक्ति की खोज, या दोस्तों किसी समस्या पर शोध कार्य। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, अन्वेषण शब्द का अर्थ होता है, अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, बड़ा ही क्वेश्चन है, सामने उत्तर पड़ा है, ठीक है ना, उत्तर आपके सामने, बाहर से नहीं है। बताओ अन्वेषण का अर्थ क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपको दो चीजें में कन्फ्यूज है, एक तो आप इसमें क्या है सी बता रहे, एक डी बता रहे। बताओ अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, बताओ फटाक से, अन्वेषण, बिल्कुल डी कमेंट करें, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और राधे सी भी कमेंट कर रहे हैं। तो बताओ, देखो अन्वेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, किसी नवीन युक्ति की खोज, ठीक है ना, किसी भी नवीन युक्ति की खोज करना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, सी जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बहुत बढ़िया दोस्तों, जितने भी लोग रहेंगे सभी को दोस्तों क्लास को पूरा देखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा, बताओ भाई शुद्ध कौन सा शब्द है। तो देखिए अंतद्वंद, अंतद्वंद, अंतद्वंद या दोस्तों अंतद्वंद, बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है, सही कौन सा, सही कौन सा लिखा गया है, बताओ यहाँ से कमेंट करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है, फटाक से कमेंट कर दो साथियों। हाँ, सुबह 7 बजे दोस्तों लाइव क्लास है, ठीक है ना, सुबह 7 बजे आपको सभी को लाइव क्लास में आना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो कमेंट करो। वो दोस्तों आपकी क्लास किसकी रहेगी, राजस्थान जीके की रहेगी, ठीक है ना, राजस्थान जीके पढ़ेंगे उसमें, तो कमेंट करो भाई कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, शुद्ध शब्द आपका डी, ठीक है ना, डी जो भी सारी कमेंट करा है डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अंतर्द्वंद को कैसे लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार लिखेंगे अंतर्द्वंद, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड साथियों। हाँ, अगला देख लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शुद्ध शब्द भाई बताओ पुरस्कार कैसे लिखेंगे, बताओ पुरस्कार, पुरस्कार शब्द को कैसे लिखते हैं, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, शुद्ध शब्द कौन सा, बताओ पुरस्कार, उसको तो विद्यालय में उसको पुरस्कार मिला है, अच्छे कालीन में उसमें क्या है, उसको तो पुरस्कार मिल रहा है, तो पुरस्कार उसमें लिखते कैसे, बताओ। अगर आप टीचर बन जाते हो, ठीक है ना, और आपको बोर्ड में पुरस्कार लिखना, पुरस्कार कैसे लिखोगे, बताओ शुद्ध कौन सा होगा यहाँ पर दोस्तों पुरस्कार में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, पुरस्कार, ऑप्शन सी, जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करा ऑप्शन सी आपका राइट है, पुरस्कार हो जाएगा आपका राइट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शुद्ध शब्द कौन सा, बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है, सन्यासी, 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 बताओ छाप दो कमेंट में, शुद्ध शब्द कौन सा। अगर आपको सन्यासी बोल देना कि सन्यासी लिख के बताओ मेरे को बोर्ड पे, आप कैसे लिखोगे, बताओ सन्यासी कैसे लिखते हैं, बताओ फटाक से, सन्यासी, बहुत बढ़िया। तो देखो सन्यासी कैसे लिखते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी सन्यासी, पहले स लिखेंगे, न, आधा न, या और सी, ऊपर दे देंगे बिंदी, सन्यासी हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, यदि वो नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, वाक्य बताओ भाई, ये वाक्य कैसा है दोस्तों, वाक्य बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, कि वो नहीं पढ़ेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काम करना पड़ेगा, ये वाक्य कैसा है, कर्मवाच्य है, संयुक्तवाच्य है, सरल है, मिश्र वाक्य है, ये दोस्तों मोटिवेशन वाक्य है, मोटिवेशन वाला वाक्य है कि अगर तू नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, ठोकर खाने पड़ेगी दर दर की तरह। अगर तूने पढ़ लिया और 20 में आपका सिलेक्शन हो गया तो 2 साल कॉलेज जाओ, उसके बाद रीट का एग्जाम दो और सीधे मार्च से बन जाओ भाई, आराम से 7 बजे जाओ कॉलेज स्कूल जाओ और 2 बजे घर पर, बाकी वाले टाइम घर वालों के साथ व्यतीत करो आराम से। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों क्या होती है, जॉब टीचर की होती है। तो कमेंट कीजिए, यदि वो नहीं पढ़ेगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, उससे काम करना पड़ेगा। ये वाक्य कैसा है, कौन से प्रकार का दोस्तों ये वाक्य है, कर्मवाच्य, ठीक है ना, ये वाक्य दोस्तों कैसा है, कर्मवाच्य है, बहुत बढ़िया। मिश्र, ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों मिश्र वाक्य है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये वाक्य उसमें कैसा मिश्र है, ठीक है ना, मिश्र वाक्य है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। डी जो भी सारी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो आप गलत कमेंट करो दोस्तों, क्या है मुझे भी भूल जाता हूँ मैं
कि बच्चे कमेंट करें मतलब सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन राइट, ठीक है ना, मिस्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो भूखा ही रह गया, वाक्य बताओ भाई। उसके पास उसने क्या पैसे नहीं थे इसलिए वो भूखा रह गया, ये वाक्य कैसा है बताओ। संयुक्त वाक्य है, कर्तवाच्य है, सरल या मिश्र वाक्य। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए भूखा रह गया, बताओ फटाक से, कमेंट करो दोस्तों, फटाक से कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। उसके पास उसने क्या है, पैसे नहीं इसलिए वो भूखा रह गया, ये वाक्य किस प्रकार का है, तो ये दोस्तों वाक्य कैसा है, ये वाक्य दोस्तों संयुक्त वाक्य, ठीक है ना, संयुक्त वाक्य है, निषेधात्मक है, विस्मयादि बोधक है, कर्तवाच्य दोस्तों भाववाच्य है। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे, ये वाक्य कैसा है बताओ फटाक से दोस्तों। 400 प्लस कर दो लाइव में संख्या, ठीक है ना। एक बार सभी साथी दोस्तों क्या करेंगे, शेयर करके आ जाओ, स्टोरी वगैरह लगा दो, कमेंट करो, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे, ये वाक्य कैसा है। हिंदी को दोस्तों अपन को खास करके छोड़ना, ठीक है ना, हिंदी पूरी खत्म करके छोड़ना, तो कमेंट कीजिए, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे, ये वाक्य कैसा हो जाएगा, किस प्रकार का वाक्य दोस्तों ये दोस्तों आपका वाक्य है, कौन सा दोस्तों, कमेंट करो फटाक से, कौन सा वाक्य दोस्तों यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक, कौन सा दोस्तों विस्मयादि बोधक, बी ऑप्शन आपका राइट, विस्मयादि बोधक हो जाएगा राइट, बी। जो भी साथी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। डेविल जी बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया, हाँ। पूजा जी बी बता रहे हैं, प्रेम जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, म्यूजिक स्टार भी बता रहे, सोनिया जी वेरी गुड। अगला देखिए, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताओ भाई, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या देखेंगे, पुनर्जन्म संधि विच्छेद क्या होगा देखिए, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म या दोस्तों पुनः विसर्ग जन्म, बताओ पुनर्जन्म का विच्छेद कैसे करेंगे बताओ, संधि विच्छेद कैसे करेंगे पुनर्जन्म का, शब्द कौन सा दोस्तों पुनर्जन्म, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, पुनः विसर्ग जन्म, ठीक है ना, पुनः विसर्ग फिर जन्म, देखो कैसे लिखेंगे पुनः, उसके बाद यहाँ पर विसर्ग करेंगे धन जन्म, ये आ गया, उसमें कौन सा हो गया यहाँ पर पुनर्जन्म हो गया। संधि बताओ यहाँ पर संधि कौन सी, फटाक से कमेंट करो, पुनर्जन्म में संधि कौन सी है, पुनर्जन्म में संधि कौन सी जाएगी, फटाक से कमेंट में छाप दो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, विषय तो अपने कर लिया, आप संधि बतानी है आपको, तो कर दो कमेंट फटाक से, पुनर्जन्म में दोस्तों कौन सी संधि है, छापो कमेंट में फटाक से, बिल्कुल कौन सी दोस्तों विसर्ग, विसर्ग डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताओ भाई लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, लघु विसर्ग धन उत्तर, या दोस्तों लघु प्लस उत्तर, बताओ लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद दोस्तों बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, कमेंट कीजिए लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, छापो कमेंट में फटाक से, लघुत्तर का संधि विच्छेद ऑप्शन ए राइट, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है, लघुत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, लघु धन उत्तर, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, बताओ भाई जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, ज्ञान प्रिय, ज्ञानी, ज्ञानेच्छु या जिज्ञासु, बताओ जानने की इच्छा रखने वाला, फटाक से कमेंट कर दो। अगर आप उसमें क्या है कहीं पे पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, और कोई बच्चा उसमें आप क्या है बार बार चीज पूछ रहा है, सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसमें क्या बच्चा कैसा है, जिज्ञासु बालक है, ठीक है ना, उसको जानने की इच्छा होती है बार बार, तो डी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, जानने की इच्छा सार्थक शब्द कौन सा है, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, डी जो भी शब्द कौन है डी ऑप्शन आपका राइट है। अभिषेक जी डी कमेंट कर रहे हैं, रिंकू जी डी कमेंट कर रहे हैं, लोकेश जी डी कमेंट कर रहे हैं, बाबू जी डी कमेंट कर रहे हैं, सोनू जी, मोलाराम जी, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नीति से समझ रखने वाला, बताओ भाई नीति से दोस्तों समझ रखने वाला क्या कहेंगे अपन उसे, नीति निर्धारक कहेंगे, नैतिक कहेंगे, नीतिज्ञ या दोस्तों नीतिवान कहेंगे, नीति से समझ रखने वाला को क्या कहेंगे अपन बताओ। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा, एक शब्द का पूछा, ठीक है ना, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कितने शब्द है, 4-5 शब्द है, इसको मिलाकर आपको एक बनाना है, बताओ नीति से समझ रखने वाला को दोस्तों क्या कहेंगे, बताओ फटाक से, तो कहेंगे दोस्तों नैतिक कहेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल डी भी कमेंट करें, बी भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो फिर से कन्वर्जन चलिए आपकी, उस दोस्तों क्या कहेंगे, नैतिक कहेंगे, नैतिक, बी ऑप्शन आपका राइट है, जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड, ठीक है ना, नीति से समझ रखने वाले दोस्तों क्या कहेंगे, नैतिक कहेंगे। अगला देखिए, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो कमेंट कीजिए 10-10, 1-10 ये 1-10 ये, ठीक है ना, तो युग्म का अर्थ युग्म कौन सा है, देखिए इसका दशना, इसका 10 होता है, यार डंक चुबम 20 दांत या हिस्सा रावण, बताओ कमेंट करो 10-10 का दोस्तों जो अर्थ युग्म सही कौन सा है, बताओ सही कौन सा युग्म, देखो इस दोस्तों 10 का मतलब क्या होता है, डंक होता है, ठीक है, और इस 10 का मतलब क्या होता है दोस्तों, चुबन होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, बी जो भी साथी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका, बी कौन कौन कमेंट करा देखना पड़ेगा भाई, इसका उत्तर दोस्तों वही दे पाएगा जिसकी तैयारी शानदार है, जिसने अच्छे से तैयारी की है, ठीक है ना,
तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लो भाई। देखिए कर्मी कर्मी, दो शब्द आपके सामने, एक तो कर्मी है और एक कर्मी है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या है, अर्थ आपको बताना है। जो अपने पिछला क्वेश्चन बताया उसी प्रकार क्वेश्चन है, बता कमेंट कीजिए। कर्मी कर्मी शब्द का उसमें जो अर्थ क्या होगा, लेखक पुस्तक, क्रीड़ा कर्मचारी, क्रीड़ा खिलाड़ी और परिश्रमी किसान। कमेंट करो, फटाक से छाप दो कमेंट में। तो देखो उसमें पहला शब्द कौन सा, कर्मी है। इसका मतलब उसमें क्या होता है, कर्मी का मतलब होता है क्रीड़ा, ठीक है, क्रीड़ा। उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा, इस कर्मी का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, ठीक है ना। सफाई कर्मी तो सफाई कर्मचारी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्मचारी होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी, जो भी यहाँ पर साथी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड साथियों, ठीक है ना। आपको और जुग में ऐसे याद कर लेना है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। एक बार उसमें सभी साथी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी साथी नहीं आ रहे दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके परिवार में। डेली दोस्तों लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे और सुबह 7 बजे। तो डेली आपको क्लास को ज्वाइन करते रहना है, ठीक है। और जो भी दोपहर को दोस्तों क्लास आती है उनको भी लेते रहना है, ठीक है। अगला देखिए, अर्चना कार्य बताओ भाई, अर्चना कार्य क्या होता है। तो देखिए अंतर्मन से आराधना, ठीक है। अर्चना का मतलब क्या होता है, कमेंट कर दो भाई। देखिए बड़ा उपपूर्ण के सम्मान से सम्मान, या दोस्तों सविधि भाव प्रतान सत्कार, या मत विशेष के अनुसार धर्माचार। बताओ अर्चना का मतलब क्या होता है, बताओ। अर्चना, अर्चना का अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट कर दो। अर्चना का अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट करो। कौन सही कमेंट करता है, आधे डी कमेंट करे, आधे सी कमेंट कर रहे हैं। अरे सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अर्चना का मतलब क्या होता है, सविधि भाव प्रदान सत्कार। तो बी सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। अर्चना का मतलब क्या होता है दोस्तों, सविधि भाव प्रदान सत्कार करना। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट। देखिए देखिए, तू डाल दांत में 5-5 लोगों को दिखाते। अब देखो जब दोस्तों अपन प्रार्थना करते थे ना 10वीं 12वीं में, तो वही कहते थे ना, तू डाल दांत पे, ठीक है ना, डाल डाल पे 5-5 पे, कहीं ना कहीं भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो बताओ इसका अर्थ क्या होता है, तू डाल डाल पे 5-5 पे। इस लोगों का अर्थ क्या है दोस्तों, हार न मानना, अधिक तेज होना, दूसरों से प्रतिस्पर्धा में रहना, या एक से दूसरे बढ़कर। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। तो डाल डाल पे मैं 5-5 पे, लोभोक्ति का सही अर्थ क्या है। आपने प्रार्थना में 10 बार गाया होगा, तो इसका मालूम तो आपको होना चाहिए ना। बताओ फटाक से, तो डाल डाल पे 5-5 पे। तो इस लोभोक्ति का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे के से बढ़कर, ठीक है ना, एक दूसरे से बढ़कर। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। तो डाल डाल पे मैं 5-5 पे, तो एक दूसरे से दोस्तों बढ़कर होगा। इसका सही उत्तर डी, जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही बढ़िया साथियों, वेरी गुड, क्या बात है, आग लगा दी आपने तो। अगला देखिए, आगे कुआ पीछे खाई, लोभोक्ति करते बताओ भाई। आगे तो उसमें क्या है, कुआ बना हुआ है और पीछे गहरी खाई है। तो इस लोभोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए। और निर्णय की स्थिति, यार दोस्तों चारों से कठिनाइयाँ, दोनों और संकट, या दोस्तों आगे बड़ा पीछे छोटा संकट। बताओ कमेंट कीजिए। आगे कुआ पीछे खाई, लोभोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। ये दोस्तों लोभोक्ति तो आपने बार बार सुनी होगी ना। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, आगे कुआ पीछे खाई, इसका मतलब क्या होता है बताओ फटाक से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों और उसमें क्या ना संकट होना, ठीक है ना, दोनों और संकट होना, बहुत बढ़िया। चलिए सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। सी, जो भी साथी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बहुत बढ़िया अभ्यर्थियों, लग रहा है आप तैयारी तो जमकर कर रहे हो अब की बार, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यादेश में उपसर्ग है, बताओ भाई। अध्यादेश में तो कौन सा उपसर्ग है, अति, आ, अद या आदि। बताओ अध्यादेश शब्द है आपके सामने, यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना, उपसर्ग कौन सा है, कमेंट करो फटाक से। अध्यादेश में उसमें कौन सा उपसर्ग है, सभी सारी कमेंट कर देंगे। तो देखो दोस्तों अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग। कौन सा दोस्तों, अधि उपसर्ग है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। उपसर्ग और प्रत्येक क्वेश्चन आपके गर्द होने नहीं चाहिए, सवाल नहीं आपके गर्द होने के। अच्छा याद कर लो सारे, तो डी ऑप्शन आपका, ठीक है ना। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, अध्यादेश, अध्यादेश बोलो, बोल कर देखो अध्यादेश, तो अधि उपसर्ग है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, निष्कलंक सही संधि विच्छेद बताओ भाई। निष्कलंक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, निष् अंकलन अलंक, नि विसर्ग धन कलंक, निस प्लस कलंक, या दोस्तों निष्कलंक। बताओ निष्कलंक का उसने जो सही संधि विच्छेद किया होगा, संधि विच्छेद करनी यहाँ पर। बताओ संधि विच्छेद करो फटाक से। निष्कलंक शब्द आपके सामने, तो बी ऑप्शन, ठीक है ना। नी विसर्ग धन कलंक, नी विसर्ग धन कलंक दोस्तों, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी, जो भी प्यारे साथी कमेंट करे बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आप और उसमें क्लास को पूरा देखना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है,
हिंदी का सुपड़ा साफ कर ही चाहना अपन को, ठीक है ना, अपना एक ही टारगेट है, तभी अभी उसमें क्या हिंदी में 90 में से 90 नंबर आने वाला है, ठीक है ना, 90 में से 90 नंबर आने, ये अपना टारगेट है। अगला देखिए, सज्जन में उपसर्ग बताओ भाई, सज्जन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सन, स, सत या सम। सज्जन शब्द में उपसर्ग कौन सा बताओ? सज्जन। आप तो बड़े सज्जन पुरुष हो, सज्जन व्यक्ति हो, बताओ भाई सज्जन में उसमें क्या है, उपसर्ग कौन सा है? आप तो लाइक कर रहे हो, इसका मतलब उसमें क्या है, आप सज्जन व्यक्ति हो, तो कमेंट करो सज्जन में उपसर्ग कौन सा है, कौन सा उपसर्ग दोस्तों यहाँ पर? सत उपसर्ग। कौन सा दोस्तों? सत उपसर्ग। जो भी सारे ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सज्जन, सज्जन में उपसर्ग कौन सा? सत उपसर्ग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अरितिमा प्रत्यय बताओ भाई, अरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अब देखो आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी की क्लास लाओ, हिंदी की क्लास लाओ, तो मैं हो गया परेशान और पूरी क्लास लेके आ गया सुपड़ा साफ करने के लिए। अब आपको बार बार कमेंट नहीं करना सर हिंदी की क्लास लाओ, ठीक है ना। ये देख लो पूरी आपके हिंदी में बेड़ा पार है, कमेंट कीजिए। अरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? देखो अरितिमा, 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 इमा आ रही है, ध्वनि बीच किसकी ध्वनि आ रही है दोस्तों? इमा की ध्वनि आ रही है, तो इमा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, बिल्कुल राइट बात है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, दुखिया में कौन सा प्रत्यय बताओ भाई? दुखिया, दुखिया में कौन सा प्रत्यय आ पढ़ते हैं? ई, या इमा, दुखिया। दुखिया का मतलब उसमें क्या होता है? जो दुख को झेल रहा हो, ठीक है ना, दुख को झेलने वाला दुखिया कहलाता है। बताओ भाई दुखिया में कौन सा प्रत्यय है? छाप दो कमेंट में, दुखिया में कौन सा पढ़ते हैं? अरे नाम को पढ़ो पहले, दुखिया, दुखिया कौन सा उसमें पढ़ते? ईया पढ़ते हैं, ई जी क्वेश्चन है, ठीक है ना। पढ़ते रूप से पहचान कैसे करेंगे? पहले प्रश्न को शब्द को पढ़ना है, दुखिया, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन देखिए, कान पकड़ना मुहावरे करते हैं, बताओ भाई कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, बुरे काम न करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकारना या उसमें डराना। बताओ भाई कान पकड़ना मुहावरे करते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए साथियों। आज तो उसमें क्या है, उसको कान पकड़ा दिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? कान पकड़ना मुहावरे का क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आपका राइट है, शानदार। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रही है, ऑप्शन बी और ए में टक्कर हो रही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी और ए में टक्कर हो रही है। आधे बोले कि दोस्तों क्या है, काम बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, और आधे बोले क्षमा मांगना। बताओ यहाँ पर ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना है? जो आपको ज़्यादा सही उसी का आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, जो आपका ज़्यादा सही लगे। ज़्यादा सही कौन सा दोस्तों? ज़्यादा सही ऑप्शन ए है, ठीक है ना, ज़्यादा सही ऑप्शन आपका ए, ठीक है ना। क्या करना दोस्तों? बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, ये भी राइट, क्षमा मांगना भी राइट है, और गलती से करना भी राइट है। पर सही कौन सबसे ज़्यादा सही? बुरा ना काम करने की प्रतिज्ञा करना, ठीक है ना, कि दोस्तों आगे से मैं क्या है, सब बुरा काम नहीं करूंगा और अब मुझे आप माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। प्रतिज्ञा में दोस्तों क्या है, सब आ जाता है, ठीक है ना, प्रतिज्ञा में सब आ जाता है, गलती स्वीकारना भी आ जाता है और क्षमा मांगना भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी सारी ऑप्शन है कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला देख लो रे, क्या पूछ रहा है? बाल की खाल निकालना मुहावरे काटते हैं, बताओ भाई बाल की खाल निकालना मुहावरे काटते हैं। रेस से जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी से जानना, व्यर्थ परिश्रम करना, या दोस्तों बालों को नोचना। ये तो बाल की खाल निकाल रहा है, बताओ फटाक से, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल होती है क्या? बताओ बाल की खाल होती है क्या दोस्तों? बताओ फटाक से, बाल की खाल निकालना दोस्तों मुहावरे काट क्या होता है? अरे दोस्तों इसका मुहावरे काट क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? अनावश्यक बारीकी से जाना, जो दोस्तों क्या है काम की चीज़ नहीं है उसको क्या करना, गहराई से जानना, ठीक है ना। अब अपन दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो क्या रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हैं, और आप मुझे पूछ रहे हो सर इंस्टाग्राम पे नया अपडेट आया है, उससे दोस्तों अपन का कोई लेना देना नहीं है ना, अपन तो अपना पढ़ना काम है, दोस्तों क्या है व्यर्थ की चीज़ें हैं। तो अनावश्यक दोस्तों क्या बारीकी से जानना, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। उदाहरण थोड़ी दोस्तों क्या हटके ले रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, जो भी दोस्तों विद्यार्थी नहीं आ रहा सभी का स्वागत है। अगला देखिए, काली मिर्च में कौन सा समास है? बताओ भाई काली मिर्च में कौन सा समास है? बहुब्री समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या कर्मधारय समास? काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च समास कौन सा बताओ फटाक से, काली मिर्च में कौन सा समास है? कमेंट कर दो फटाक से, काली मिर्च में कौन सा समास है? फटाक से कमेंट ठोको भाई। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे दोस्तों अभी तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं, जाना कहीं नहीं है, ठीक है ना। जा किधर रहे हो बबुआ, क्लास तो अभी तो अधूरी नहीं हुई है, तो कमेंट कीजिए। काली मिर्च में समास कौन सा यहाँ पर? यहाँ पर उसमें आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है ना, कर्मधारय समास काली मिर्च में हो जाएगा कर्मधारय समास। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी व्यक्ति ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, ठीक है ना। हाँ सिद्धूराम जी बी बता रहे हैं, अरे बी ऑप्शन नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। चलो भाई बढ़ जाते अगले मॉडल पेपर की तरफ।
देखो दोस्तों अपने 2 मॉड्यूल कर लिया। अगर आपने अभी आए हो क्लास में तो आपको क्लास को पूरी दोबारा देख लेना, ठीक है ना, आपका हिंदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन देख लो क्या पूछ रखा है। उससे पहले दोस्तों बुक के बारे में बता देता हूँ। ये बुक है आपकी दोस्तों 51 रुपये मिलने वाली है आपको प्ले स्टोर से, ठीक है। राजधानी सामान की ये ई बुक है। इसमें आपको दोस्तों सारी क्या है 11,000 एमसी एक 1 लाइन क्वेश्चन, ठीक है ना, 1 लाइन वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना, लिखना फ्लाइट टू सक्सेस ऐप आएगा, ठीक है। ये ऐप आएगा आपके सामने, इसको डाउनलोड करना, लॉगिन करना और उससे आप ले सकते हो जो भी आप लेना चाहते हो। जीके की ई बुक लेना चाहते हो जीके की ले लीजिए, हिंदी व्याकरण है और शिक्षण भी चाहिए, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। देख लो कहीं पे अभी इस दोस्तों कम प्राइस आपको कहीं नहीं मिलने वाली और दोस्तों सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली है, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे दोस्तों कॉल या दोस्तों सीधा आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। ये अपना नंबर है, फालतू कॉल कोई नहीं करेगा। आज ही बस मेरे को कॉल करके आप पूछ रहे दोस्तों कि सर मेरे 1 के सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, सर मेरे 1 के सब्सक्राइब करवा दो। फिर उसमें क्या बोलता है मुझे, सर आपके कितने रुपये आते हैं यूट्यूब से। देखो दोस्तों अपने काम से काम रखना, ठीक है ना, बाल की खाल नहीं खींचना है, अपने काम से काम रखना, ठीक है ना। चलिए अगला देख लो भाई। अगला प्रश्न देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से दोस्तों कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए द्वीप, हस्ती, वरुत या दोस्तों सिद्धवर, बताओ इनमें से कौन सा दोस्तों हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताओ फटाक से कमेंट कीजिए। हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कमेंट कीजिए। हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, छाप दो कमेंट में। बिल्कुल सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। हाथी का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है, सी वरुत, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए, निम्न में से आधी रात का घोतक शब्द बताओ भाई। आधी रात का घोतक शब्द कौन सा है, श्रवरी, निशित, त्रमिश्रा या नक्षत्रम, बताओ आधी रात का घोतक शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, निश्चित, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, बताओ इनमें से दोस्तों किसमें तत्सम शब्द है, बताओ भाई तत्सम शब्द दोस्तों किसमें है। तो देखिए दूर, गाय, शहरी, अप्रक, ठीक है, या दोस्तों दिरेफ, टोटा, बार या कनगट, पनबट, या दोस्तों मयूक, खरक, मशक, चरित, या दोस्तों तीर, तूस, तुला, त्रुटि, बताओ कमेंट कर दो फटाक से दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है। चलो वाईफाई दोस्तों क्या हो गया, बंद हो गया, लाइट कट गई है तो कमेंट कीजिए तत्सम शब्द कौन सा है, बताएंगे दोस्तों। तो तत्सम दोस्तों आपका कौन सा जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन, ठीक है ना, तीर, तूस, तुर्रा और तुला और त्रुटि, ठीक है ना, ये आपके तत्सम शब्द है। तो डी ऑप्शन आपका राइट। अगला देखिए, निम्न में से किसमें उपसर्ग का योग बना हुआ है, बताओ भाई। उपसर्ग का योग नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए उच्चका, ओडक, ऑर्डर या दोस्तों अवगत, बताओ इनमें से दोस्तों किसमें उपसर्ग नहीं है, फटाक से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों बिना उपसर्ग वाला कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी साथ में कमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना, आपको कमेंट तो साथ में करता रहना है। अगला देखिए, निम्न में से किन में शब्द के सामने सही विलोम शब्द लिखा हो, बताओ भाई सही विलोम शब्द वाला कौन सा। देखिए सकल, सकल, अमर, मर्त्य, कोप, दया, पिपासा, बुभुक्षा, बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा जो समूह जो है सही जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द कौन सा बताओ फटाक से। कौन सा दोस्तों, अमर, अमर और मृत्य, तो ये आपको क्या है विलोम शब्द का सही जोड़ा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए क्या हो चुका है, निम्न में से किस शब्द के सामने सही विलोम नहीं है, बताओ भाई। यहाँ पर किसमें दोस्तों क्या है विलोम नहीं है, सही नहीं है। देखिए स्थावर, जमंग, वेद, विभेद, शिष्टल, विव्यक्त, अव्यय, कर्वे, बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सा है जो विलोम शब्द सही नहीं है, बताओ सही नहीं कौन सा है वो आपको बताना। कौन सा दोस्तों, वेद विभेद, ठीक है ना, वेद विभेद, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिख लो भाई, किस युग में उसके शब्दों का अर्थ सही लिखे हुए, बताओ भाई शहद कहाँ पर लिखे हुए, बताओ कमेंट कीजिए। किस शब्द दोस्तों के अर्थ युग में क्या है अर्थ सही लिखे हुए हैं। तो देखिए शीशधर, ठीक है, शीशधर, शशिधर, महादेव शंकर, शशधर, शेषनाग, या विलाप, विलाल, विलाप, रोदन, विलाल, सुंदर, ठीक है। देखिए वैशक और वैशक, तो देखिए वैशक पहाड़ और वैशक ठग, ठीक है। अगला देखिए जठर और उसमें जरठ और जठर, तो देखिए जरठ का अर्थ होता है बूढ़ा और जठर का उसमें क्या होता है पेट होता है, बताओ सही यहाँ पर उसमें क्या है कौन सा लिखा हुआ है, बताओ सही कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है।
जरट का मतलब दोस्तों क्या होता है, बूढ़ा होता है, और जठर का मतलब दोस्तों पेट होता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला ऑप्शन आप सामने, निम्न में से दोस्तों किसमें सही संधि का उदाहरण बताओ भाई। संधि का सही उदाहरण कौन सा, देखिए, नी विसर्गन चेतना, निचेतना, पुनर्धन आलोक अवलोकन पुनरोलोकन, पदन अति पद्धति, पदन उड प्रौढ़, बताओ इनमें से दोस्तों सही संधि का उदाहरण कौन सा, बताओ भाई सही संधि कौन सी यहाँ पर। तो कौन सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पर विसर्ग धन दोस्तों अति, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट पद्धति हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से दोस्तों किसमें संधि विच्छेद का उदाहरण है, बताओ भाई सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा, देखिए, देखिए अंबुरमा, अंबोधन उर्मा, ठीक है, सवितुर्जा, सवितधन ऊर्जा, न्यूज न्यून सॉरी, तो देखिए निधन और अन्वीक्षण अनुदन इक्षण, बताओ शुद्ध विशेष संधि विशेष कौन सा, बताओ भाई सही कौन सा, उसकी आपको पहचान करनी है। तो सही यहाँ पर कौन सा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो कॉल कर रहे हैं बच्चे, कॉल आपको सुनाई करना, ठीक है ना, अभी क्लास चल रही है, तो कमेंट करो फटाक से। बिल्कुल सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए भाई, न्यून का क्वेश्चन क्या होगा, नीच नून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, बताओ भाई द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए पुण्य पुण्य पुण्य, पंचगव्य, चंद्रमुखी दोस्तों, हयग्रह, बताओ द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, फटाक से कमेंट करेंगे साथियों। और इस द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, समास के क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों द्विगु का उदाहरण कौन सा, बताओ फटाक से। बहुत बढ़िया, कौन सा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन बी पंचगव्य, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बढ़िया, ये दोस्तों क्या थोड़ा लेवल का प्रश्न है, ठीक है। देखिए हलायुद्ध समास पर सामसाई में कौन सा समास है, बताओ भाई समास कौन सा है यहाँ पर हलायुद्ध में। तो देखिए द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय बहुब्रीहि समास। फटाफट कमेंट कर दो साथियों, कौन कौन कमेंट कर रहा है। सिद्धू जी, एस के मीणा, हाँ जे के सिंहारी, दीपक जी, बहुत बढ़िया, अनिता चौधरी, शिवानी कुमारी, राजवीर यादव, क्या बात है, वेरी गुड साथी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ चुका है, देखिए कुदरत प्रत्यक्ष योग से बना हुआ शब्द विकल्प बताओ भाई। इसमें से दोस्तों कुदरत, ठीक है ना, कुंदत इत प्रत्यक्ष योग से बना हुआ शब्द कौन सा, देखिए चलित, हसित, कुसुमित या लिखित। इत प्रत्यय किसमें, बताओ इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, इत इत, बताओ कौन सा होगा दोस्तों, कुसुमित, कुसुमित, ठीक है ना, कुसुमित। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है साथियों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखिए भाई क्या पूछ चुका है, निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय से योग से बना हुआ शब्द, बताओ भाई तद्धित प्रत्यय से योग से दोस्तों कौन सा शब्द बना हुआ है, पोटली, मिलनसार, कोठरी या दोस्तों रंगीला, बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द है जो तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है। तद्धित प्रत्यय से दोस्तों कौन सा बना हुआ, बताओ फटाक से, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी रंगीला, डी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसमें गलत उपसर्ग, बताओ भाई गलत उपसर्ग किसमें, आकाश, संन्यास, निशंक या प्रज्वल। इनमें से दोस्तों किसमें गलत उपसर्ग वाला शब्द है, बताओ गलत उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर, कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा दोस्तों, प्रज्वल, ठीक है ना, प्रज्वल, डी ऑप्शन आपका राइट है। सिकवार मेघवाल बिल्कुल राइट कमेंट करो, ठीक है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट साथियों, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों, आपको साथ में कमेंट करना, ठीक है ना, कमेंट की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए निम्न में से घबराना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा बताओ भाई, घबराने के लिए उसमें कौन सा मुहावरा प्रकट करेंगे। तो देखिए निडाल होना, कलेजा धक धक करना, कलेजा हिलने उसमें करवटें बदलना, बताओ घबराना, घबराने के लिए उसमें कौन सा मुहावरा बनेगा, कलेजा धक धक कर रहा है, ठीक है ना, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है कि बीएससी के एग्जाम कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन घबरा रहे हैं उसमें, बिल्कुल घबराना आपको बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, घबराने की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, घबराने के लिए उसमें कौन सा मुहावरा बनेगा, कलेजा धक धक करना, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपका राइट है साथियों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसमें मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है, बताओ भाई मुहावरे के सामने सही अर्थ कौन सा, देखिए गाल बजाना, ज्यादा बोलना, गूलर का फूल होना, कमजोर पड़ना, पाँव भारी होना, गर्भिणी होना, या दोस्तों कणों का पानी पड़ना, ठीक है ना, बहुत वर्षा होना, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए, सही मुहावरा कौन सा यहाँ पर, बताओ सही मुहावरा दोस्तों कौन सा यहाँ पर, ऑप्शन है गाल बजाना, ज्यादा बोलना, ठीक है ना, गाल बजाना ज्यादा बोलना, तो ये मुहावरा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, बाकी वाले सब गलत है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए
अगले क्वेश्चन देख लो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस कहावत में दोस्तों सही अर्थ है, बताओ भाई। सही अर्थ कौन सी किस कहावत में, देखो चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में दोस्तों क्या है, तीन कहावतें तो गलत है, एक सही, उसकी आपको पहचान करनी, इसमें सही कहावत कौन सी है। तो देखो दोस्तों क्या ऑप्शन है, कई खेत की सोने खलियान की, अस्त्र मती, या भगत का बोया मोती निपजे, समय का महत्व, या दोस्तों पढ़े फारसी बेसे तेल, बेमेल काम, या दोस्तों घर में नहीं दाने बूढ़िया चली बुनाने। बताओ नृत्य प्रदर्शन, बताओ दोस्तों कमेंट कीजिए सही कहावत कौन सी है यहाँ पर, बताओ। अरे सही कहावत कौन सी है, कहावत तो दोस्तों आप तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है, तुक्का भी मार सकते हो। तो सही कहावत कौन सी लग रही है यहाँ पर दोस्तों, पढ़े फारसी और बेसे तेल हैं, पढ़े फारसी और बेसे तेल, दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, बेमेल काम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ा दोस्तों यहाँ पर फारसी में पढ़ा है, और बेच क्या रहा है, तेल बेच रहा है, उसका काम दोस्तों क्या मिलान खाना नहीं खा रहा है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए क्या बच रहा है, देखिए दोस्तों किसमें विशेषण उपवाक्य, बताओ भाई विशेषण दोस्तों उपवाक्य किसमें, देखिए अर्जुन ने कहा कि मेरा धनुष गिर रहा है, या दोस्तों जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, या दोस्तों जब वर्षा होगी तब खेत में फसल उगेगी, या दोस्तों पिता की इच्छा है कि वह यही पढ़े। बताओ कमेंट कीजिए विशेषण उपवाक्य कौन सा है, विशेषण उपवाक्य कौन सा, फटाफट कमेंट कर दोस्तों। संख्या प्लस क्या करनी है दोस्तों, आपको 300 प्लस संख्या कर देनी, फटाफट कमेंट कीजिए विशेषण उपवाक्य कौन सा है। देखो दोस्तों कितने घंटे से बढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से बढ़ा रहा हूँ, और अब तक दोस्तों 300 लोगों को लेकर बैठा हूँ, फिर आप कहते हो सर क्लास लो हमारी, क्या क्लास लो, बताओ विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, पिता की इच्छा की वह यही पढ़े, ये विशेषण वाक्य है, ठीक है ना, विशेषण उपवाक्य है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। डी कौन कौन कमेंट रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला देखिए क्या बचेगा, देखिए किसमें दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उपवाक्य, बताओ भाई इनमें से किसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उपवाक्य। देखिए वीर जहाँ जाता है वह सम्मान पाता है, या दोस्तों जो गरज है वो बरसते नहीं, या दोस्तों दो ऑप्शन आपके और सामने, ठीक है ना, दो ऑप्शन और भी है, वो देख लो क्या है दोस्तों ऑप्शन, देखिए गृहत्वक ग्रस से पका हुआ, या दोस्तों चौकातुर चौक से आतुर। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा है जो वाक्य क्या है दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण से उपवाक्य, कौन सा ऑप्शन आपको राइट लिया यहाँ पर, देखो बताओ। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अरे भाई साहब ये तो गलत हो गया ना, देखो दोस्तों प्रश्न को दोबारा पढ़ता हूँ, ठीक है ना। देखो आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों कि किसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उपवाक्य, ठीक है, दो ऑप्शन आपके ये सामने और दो ऑप्शन ये, ठीक है, मैंने दोस्तों क्या है दूसरे ऑप्शन आपको दिखा दिया भाई, आप ये दोस्तों ऑप्शन है, ठीक है ना। तो देखो जितना गुड़ डालोगे उतना ही दोस्तों क्या है मीठा होगा, या दोस्तों जो ही शिव ने बाण चलाई, जो ही क्या त्रिशूल नष्ट हो गया निपुल। बताओ भाई, तो सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला देखिए भाई क्या पूछ चुका है, निम्न में से किस वाक्य में अशुद्ध शब्द, बताओ भाई अशुद्ध शब्द किसमें, तो देखिए मुमुक्षु में, अंतर्धान में, निरोग में, दोस्तों बहिष्ठी में। बताओ कमेंट करो साथियों अशुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध कौन सा नहीं है। तो अशुद्ध दोस्तों कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षु, ए ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, ये जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। देखो दोस्तों निरोग भी क्या है दोस्तों, निरोग भी यहाँ पर सही नहीं है, निरोग, ठीक है ना। हाँ सी भी आप राइट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ए भी राइट कर रहे हो। देखो दोस्तों क्या है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बचता है, शुद्ध वाक्य, बताओ शुद्ध वाक्य कौन सा है, वयस्क, व्यंग, डंग, या दोस्तों शक्तिकरण। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध दोस्तों कौन सा यहाँ पर, डंग, बिल्कुल डंग दोस्तों कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है ना, डंग ऐसे लिखता है ना, तो ये शुद्ध है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। देखिए दोस्तों अपना काम है पढ़ना, ठीक है, तो अपना कोई दोस्तों फोकस या पढ़ाई पे रहना चाहिए। अगला देखिए इनमें से किसमें सभी शब्द शुद्ध है, बताओ भाई सभी शब्द शुद्ध किसमें, बताओ आपको मिल रहा है, ठीक है ना, आपको समय मिल रहा है, इसमें से बताओ दोस्तों किस वाक्य में सभी शुद्ध है। तो देखो स्रोत, सुश्रुआ, प्रश्न या बूढ़ा, ठीक है, पूर्वाण या ठीक है, अतिहोच्य, व्यवहारिक, अंतराक्षी, अंताश्री, या दोस्तों चिन्ह, या दोस्तों षष्ठमुख, रोपेय, लेहय, या दोस्तों अनुग्रहित। बताओ सभी के दोस्तों सभी क्या है, सभी शुद्ध कौन से यहाँ पर। तो देखो दोस्तों पहला ही देखिए स्रोत ऐसे लिखते हैं, श्रेष्ठ और बूढ़ा भी, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा, बताओ इनमें से क्या शुद्ध वाक्य कौन सा। देखिए सभी प्रतिनिधि इस प्रश्न का उत्तर गलत ही कहा, या वह शायद कल जाएगा, या तुम्हारी टोपी मुझसे पुरानी है, या दोस्तों वासुदेव के पुत्र हुआ और नंद की कन्या हुई। बताओ भाई कमेंट कीजिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध कौन सा बताओ। तो शुद्ध दोस्तों यहाँ पर कौन सा लग रहा है आपको, ऑप्शन बी, ठीक है ना,
वो शायद कल जाएगा, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है ना, वो शायद कल जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला देखिए क्या पूछ का, देखिए निम्न में से किस वाक्य में सार्थक शब्द है, बताओ भाई, सार्थक शब्द किसमें, देखिए देखिए जो बहुत अधिक बोलता हो, वातलु, वातुल, या दोस्तों जो स्वर और व्यंजनों में किसी श्रेणी को नहीं आता, विसर्ग, या दोस्तों जो माघ और फाल्गुन महीने में आती है वह ऋतु, हेमंत ऋतु, या दोस्तों क्या पूछ चुका है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उपलब्धियां, बताओ भाई कौन सा दोस्तों वाक्य शुद्ध है, सार्थक शब्द है, सही कौन सा यहाँ पर दोस्तों बताएंगे फटाक से, ऑप्शन बी, ठीक है ना, जो स्वर और व्यंजन उसकी किसी भी श्रेणी में नहीं आता उससे क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे उसे, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, विसर्ग की परिभाषा है भाई, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से सामसायिक शब्द का सही विग्रह बताओ भाई, सामसायिक शब्द का सही विग्रह क्या होगा, देखिए किसमें है, देशभक्ति, देश की भक्ति, आजीवन, जीवन भर, ठीक है, उसके बाद दो ऑप्शन आपके सामने, ग्रथवक, ग्रथ से पका हुआ, या चौकातुर, शौक में आतुर, बताओ फटाफट कमेंट की सही कौन सा यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों क्लास का एंड होने वाली जल्दी, ठीक है ना, आपको क्लास को पूरी देख के जाना है, तो शुद्ध कौन सा बताओ फटाक से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आधे बी कमेंट कर रहे हैं, आधे सी कमेंट कर रहे हैं, प्रश्न को पहले पढ़ लो पूरा, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सामसायिक पद का सही विग्रह कौन सा है, ठीक है ना, देशभक्ति की भक्ति या राष्ट्रभक्ति, बहुत बढ़िया, आज बी कमेंट करें, बिल्कुल बी कमेंट करें, उसमें बी आपका राइट, ठीक है ना, आजीवन, जीवन भर, यहाँ सही है दोस्तों विग्रह, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन देख लो भाई, देखिए निम्न में दोस्तों संधि नहीं, बताओ भाई सही संधि किसमें नहीं है, देखिए अरण धन अरण, मरुधन हरि मरुद्री, अंतंचल अंतरचल, षष्ठमुख षणमुख, बताओ कौन सी संधि यहाँ पर उसमें सही नहीं है, तो सही कौन सी नहीं है आपको पहचानना है, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये आपकी सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित किसमें सही संधि बताओ, सही संधि किसमें है, देखिए यशोधन विसर्गधन का है, यशो का है, सौधन ईश्वरणी स्वर्णी, चतु विसर्गधन चलोकी चतुर्लोकी, अनुधन छिने अनुचिन्ह, बताओ किसमें दोस्तों सही संधि है, तो किसमें दोस्तों यश विसर्गधन का है, यशो का है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बहुत बढ़िया, खाटू जी ये कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए क्या पूछ का, देखिए उपसर्ग संबंधी गलती किसमें, बताओ भाई, उपसर्ग से दोस्तों संबंधी जल्दी गलती किसमें, बताओ उपसर्ग संबंधी गलती किसमें, देखिए उसकी पैतृक संपत्ति थोड़ी है, हिंदी के पत्र पत्रिकाएं पढ़ी है, भीम का पराक्रम सभी जानते हैं, या यशाशक्ति से नेतृत्व दान नहीं करते रहिए, बताओ गलती किसमें, बताओ किसमें दोस्तों उपसर्ग से गलती है, ठीक है ना, उपसर्ग से दोस्तों गलती किसमें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, भीम का पराक्रम सभी जानते हैं, दोस्तों क्या इसमें उपसर्ग संबंधी गलती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला देखिए भाई, किस दोस्तों पढ़ते दोनों सही नहीं अलग है, बताओ भाई दोस्तों किसमें दोस्तों पढ़ते दोस्तों क्या है, दोनों के सही सही नहीं है, अलग अलग है, देखिए बचपन, बच्चा धनपन, सोनला सोना धन हला, ठीक है, खटिया खार धनिया, लुटेरा लूट धनेरा, बताओ कौन से यहाँ पर दोस्तों क्या है, दोनों दोनों सही नहीं है, अलग अलग है, सही सही है, अलग अलग है, बताओ ऑप्शन आपका राइट है। और ये आपके सामने, ठीक है ना, ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट कमेंट कर दो, ये क्लास का आखिरी सवाल रहने वाला है, ठीक है ना, देखिए इनमें से किस गलत कथन है, बताओ भाई गलत कथन क्या है, देखिए हिंदी में एक ही धातु व्यंजन का नहीं है, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ अयोग्य हैं, या हिंदी के दो व्यंजन किसी भी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते, या दोस्तों हिंदी शब्दकोश में त से आरंभ होने वाले शब्दों में के बाद ये गे से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं, बताओ भाई कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत कथन कौन सा आपको पहचान करनी है, गलत का पूछा, ठीक है ना, बताओ गलत कथन कौन सा, क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने, तो कौन सा दोस्तों कथन गलत है, डी कथन गलत है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों करते हैं क्लास का एंड, जो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों, अगर आप ई बुक लेना चाहते हो देख लो, तो दोस्तों आपको ओनली 51 रुपये में ई बुक मिल रही है, जिसमें आपके 11,000 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, 11,000 क्वेश्चन का संग्रह मिल रहा है इंपॉर्टेंट, इससे बार दोस्तों आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वही जाएंगे, बाकी बार सब इस ई बुक से आने वाले, ठीक है, देख लो ये बुक आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, कहाँ से खरीदनी वो देख लो, सभी सभी देख लो, ठीक है ना, कहाँ से खरीदनी देख लो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर जाना, लिखना है क्लैरिटी टू सक्सेस, ये ऐप आएगा, ठीक है ना, इसमें कर देना आप लॉगिन, फिर आपको ई बुक सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको क्या आएगी, ई बुक नाम लिखा आएगा, फिर ई बुक पे क्लिक करना, आपको उसमें क्या 3 ई बुक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, वहाँ पर 3 ई बुक आपको देखने को मिलने वाली है, देखो एक तो आपकी जीके की ई बुक है,
एक हिंदी व्याकरण की बुक है और एक इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है ना। बहुत ही कम प्राइस में 51 रुपये में आपको जीके मिलने वाला है, 33 में हिंदी और 51 में टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या आती है बुक से समझ में तो ये दोस्तों क्या आपका दोस्तों संपर्क सूत्र है, मैसेज या कॉल कर सकते हो बिंदास। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, हिंदी दोस्तों क्या आप सुपड़ा साहब हो चुका है। अगर और आप कहोगे तो हिंदी की क्लास और लगाने की हमारी क्या है, आपकी डिमांड पूरी करना हमारी काम है। तो आपने बोला ना कि सर हिंदी और क्लास लाओ तो और भी ले आएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, जी की क्लास कब लेते हो? देखो दोस्तों, जी की क्लास कब रहेगी आपकी? जीके की क्लास आपकी दोस्तों रहेगी सुबह, ठीक है ना, सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे लाइव। और एक दोस्तों दोपहर को 6 बजे और आएगी क्लास। क्लास का टाइम देख लो, सुबह 7 बजे लाइव, 6 बजे और 8 बजे लाइव। ये 3 क्लास रहती है डेली। तीनों क्लास अगर आप लेते हो दोस्तों 25 दिन तो समझो आपका सेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है सर, क्लास बहुत होती है जी। धन्यवाद यशोदा कुमारी, सभी को गुड नाइट। अगर आप दोस्तों क्या है तैयारी करना चाहते हो तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप सोना चाहते हो दोस्तों जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है ना। अगर आपको सोने का मन कर रहा है तो दोस्तों मन को समझाना है, पढ़ाई करनी है, अपना टारगेट नहीं भूलना है। ठीक है ना, 450 प्लस लाना। कल मैं दोस्तों वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। कल वीडियो आ जाएगी दोस्तों कि कौन सी कैटेगरी में कितने आपको नंबर लाने पड़ेंगे। आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।